इस समय फिलिस्तीनी ईसाई होना बहुत अजीब है। ये बहुत अजीब है। अम, मुख्यतः क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारा अस्तित्व है ना? जब हम सभी फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं और गाजा में क्या चल रहा है, तो ऐसी धारणा है कि यह मुस्लिम बनाम यहूदी है, जो नरसंहार को देखने का एक अज्ञानी तरीका है, क्योंकि फिलिस्तीन ईसाई मुसलमानों और यहूदियों के लिए एक भूमि है जो सभी रहते थे कब्जे से पहले और फिलिस्तीन के विभाजन से पहले शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। लेकिन वास्तव में मैं यहाँ जो कहना चाह रहा हूँ वो एक फिलिस्तीनी ईसाई के रूप में है। उन चीजों में से एक जिसने मेरे दिमाग को बहुत परेशान किया है वो है दुनिया भर के ईसाइयों को पवित्र भूमि के नरसंहार का समर्थन करते हुए देखना। सही, जैसे यदि आप वास्तव में धर्मरथों में विश्वास करते हैं, यदि आप वास्तव में ईसा मसीह और उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं उस तरह के ईसाइयों से नहीं जुड़ सकता। मुझे लगता है कि ईसाई जायोनीवादी जो हाँ की तरह विश्वास करते हैं। आप जानते हैं कि फिलिस्तीनियों को क्या मिला है, वध कर दिया जाए। नरसंहार होना ही चाहिए, जैसे कि यीशु को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक बार ऐसा होने पर यीशु वापस आ जाएगा या कुछ पागलपन जैसा बकवास होगा। ये सिर्फ ईसाई धर्म को चकमा देने वाला है। मैं जानता हूं कि यह यीशु के करुणा और प्रेम का ईसाई धर्म है। मैं यीशु की पूजा करता हूं। मैं यीशु से प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि वह यीशु के बलिदानों को माफ करने वाला यीशु है, जो हमारे पापों के लिए मर गया और क्रूस पर कहा कि उन्हें माफ कर दो पिता, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यही वह यीशु है। मैं जानता हूं कि मैं था एक फिलिस्तीनी रूढ़िवादी ईसाई के रूप में, एक रूढ़िवादी ईसाई के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु एक फिलिस्तीनी थे। आप जानते हैं यीशु नाजरेत से थे। आप जानते हैं कि ईसाई धर्म फिलिस्तीन में शुरू हुआ था और मुझे इस समय फिलिस्तीन में और अधिकांश लोगों की पीड़ा को देखकर दुख होता है। वहाँ फिलिस्तीनी मुस्लिम है और मुझे अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को पीड़ित होते हुए देखकर दुख होता है। मुझे दुख होता है। उन्हें दिन ब दिन मरते हुए देखना मेरी आत्मा को झकझोर देता है, जबकि ईसाई जगत सहित पूरा विश्व कुछ भी नहीं कहता है। मैं बस यही सोचता हूँ कि यह ईसाइयों के लिए शर्म की बात है। मुझे लगता है कि यह शर्म की बात है। मेरा मतलब है, मैं कहूंगा कि मैं वास्तव में पश्चिमी ईसाइयों से नहीं जुड़ा हूँ। लेकिन जो कोई भी खुद को ईसाई कहता है, अगर आप इस नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। यदि आप हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या का समर्थन कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। वो ईसाई धर्म नहीं है। आप शायद ईसाई नहीं है। हो सकता है कि आप मन में लेबल लगाते हो। आप जानते हैं, आप ईसाई हैं, लेकिन व्यवहार में ईसाई ऐसा नहीं करते हैं। ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदाय, ईसाई धर्म जिसकी शुरुआत फिलिस्तीन में हुई, के सदस्य के रूप में मैं बस यही कहूंगा। मैं कहूंगा कि यदि आप इस नरसंहार से बिल्कुल परेशान नहीं है, यदि आप अंत की मांग नहीं कर रहे हैं, इस नरसंहार का स्पष्ट अंत नहीं कर रहे हैं, युद्धविराम की स्पष्ट मांग नहीं कर रहे हैं, तो हम उसी यीशु की पूजा नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि यही मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। फिलिस्तीन में अभी जो हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ जो कर रहा है, वो ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई भी वास्तविक ईसाई समर्थन नहीं करेगा।